दोस्तों लगातार सेवन्थ फेज को लेकर अपडेट्स बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही है सामने। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सेवन्थ फेज को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट्स रजनीश कुमार जो न्यूज़ 18 के पत्रकार हैं उन्होंने ट्वीट के जरिए साझा किया है सेवन्थ फेज को लेकर कि सुपर टेट होने वाली एक मामला नया मामला सामने आ रहा है। रजनीश कुमार जो बिहार शिक्षक बहाली और स्टेट सेवन्थ फेज में अपनी सक्रियता को दिखाते रहे, जो आप तलब करते रहे हैं सरकार से, उन्होंने क्या कुछ ट्विटर किया है अपने ट्विटर हैंडल से। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है इनका, आपके स्क्रीन पर आप उनका ट्विटर हैंडल ऑफिशियल पे भी जाकर चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि अभी इंतज़ार करना ज़रूरी होगा क्योंकि फैसला अभी बाकी है। आप लोगों के लगातार आ रहे हैं रिक्वेस्ट पर सूत्रों के हवाले से जानकारी साझा कर रहा हूं कि बिहार में आगे शिक्षक बहाली प्रक्रिया में बड़े बदलाव हो सकते हैं। और ये बड़े बदलाव क्या हो सकते हैं कि यूपी की तर्ज पे बिहार में भी हो सकता है सुपर टेट। इसको लेकर अलग से बनाई गई कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। साथ ही अगले चरण में नियोजन का तरीका होगा ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड। ये बातें सुपर टेट की बातें जो हो रही है कि सुपर टेट होने वाली है और रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है। और अगले चरण में जो नियोजन इकाई का तरीका सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन होगा। ये सेवन्थ फेज में तो क्लियर था, लेकिन ये सुपर टेट जो नई बातें सामने निकल के आई हैं ये काफ़ी चौंका देने वाली है और जिसका काफ़ी हद तक मिलेगा फ़ायदा। यानी अभ्यर्थी एक ही फॉर्म फिलअप करेंगे पर ऑप्शन कई होंगे। ऑनलाइन और सेंट्रलाइज माध्यम होता है तो ये तो अभ्यर्थियों को सहूलियत होगी, लेकिन ये सुपर टेट का मामला जो यहाँ बीच में आ रहा है वो अजीब सा है। बदलाव के प्रस्ताव का अंतिम फैसला पर सहमति बाकी। सहमति होने पर सीएम नीतीश कुमार खुद कर सकते हैं बजटीय सत्र में घोषणा। इस प्रकार बदलाव के बाद भी सातवें फेज की बहाली जल्द शुरू करने का लक्ष्य। सूत्र फैसला होना बाकी है, ऐसे में अभी अपना बनाए रखे धैर्य। तो ये कहा जा रहा है कि सातवें फेज की बहाली जल्द शुरू होने का लक्ष्य रखा गया है। जब सरकार सेवन्थ फेज को जल्द ख़त्म करना चाहती है तो सुपर टेट ये कोई तुक नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो सरकार 2020 में एग्ज़ाम ली, फिर कैंसिल हुआ, फिर एग्ज़ाम ली, तीसरा एक ही अभ्यर्थी 3-3 बार एग्ज़ाम दिया। और सुपर टेट अब नोट मेरिट और मेरिट वाले जो हम लोग आपस में मतभेद था, और उसके बाद क्वालिफाइड वाला मुद्दा आया कि सभी सरकार क्वालिफाइड को 80,400 अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड करेगी, सभी को अगले चरण में मौका देगी भाग लेने का। लेकिन अब मामला आ रहा है कि सुपर टेट तो क्या एक ही एग्ज़ाम के लिए चार एक ही बहाली में चार एग्ज़ाम देना कहाँ तक उचित है। सुपर टेट क्या ये बहाली प्रक्रिया रोकने का एक रोरा है, अवरोध है, या सरकार के मन में क्या ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, वो अपनी मंशा क्यों नहीं क्लियर कर रही है। सुपर टेट होना ये बहुत बड़ी बात है। अगर सरकार इसे आयोजित करती है तो रिक्रूटमेंट बोर्ड अगर स्थापित करती है तो ये कहीं न कहीं सरकार के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा और कठिन कदम होगा, इतना सरल नहीं होगा। सरकार एक एग्ज़ाम क्लियरली ढंग से नहीं करवा पाई है। उनका पिछला रिकॉर्ड जितना भी देख लीजिए, वो बिहार एसएससी हो या आपका सुपर टेट हो या स्टेट हो। तो अब सुपर टेट अगर होने जा रही है सेवन्थ फेज से पहले, तो ये सेवन्थ फेज से पहले यानी मार्च में जो सेवन्थ फेज की नोटिफिकेशन की बात हो रही थी अप्रैल में, ये तो अब जा कर जून जुलाई अगस्त में चली जाएगी। हो सके ये साल भी निकल जाए। तो सरकार क्या कुछ है अब तो इंतज़ार करने पर ही पता चलेगा। साथ ही उन्होंने एक बात का ज़िक्र किया है, उन्होंने कहा है कि यूपी बोर्ड के तर्ज पे होगी सुपर टेट, जो होगी यूपी बोर्ड के तर्ज पे होगी। तो क्या बिहार के तर्ज पे जो भी होगी सुपर टेट, तो क्या यूपी में जो ग्रेड पे स्केल है क्या बिहार में भी मिलेगी? ये तमाम स्थिति जो है ऊहापोह की बन चुकी है। अब ये 25 तारीख को ही क्लियर होगी विधानसभा बजटीय सत्र में कि नीतीश कुमार सूबे के मुखिया जो है स्वयं ऐलान करते हैं या किसी और से, या शिक्षा विभाग के मुख्यमंत्री, शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री जो हैं विजय कुमार चौधरी, वो कुछ नया बयान देते हैं सेवन्थ फेज को लेकर। ऊहापोह की जो स्थिति बनी है वो क्लियर करते हैं। तो अभी तक इतना ही। और लास्ट में रजनीश कुमार सर ने एक चीज़ और शेयर किया है। उन्होंने किसी से पूछा है उन्होंने कि किसी ने अभ्यर्थी कि आप शिक्षक बहाली से जुड़े मुद्दे पर शायद ट्वीट ना करो क्योंकि आप लोगों को शायद जानकारी साझा करना पसंद नहीं है। कोई नहीं,
इंतज़ार तो कीजिए, क्योंकि घोषणा बाकी ये सच है कि 7वें फेज की बहाली ऑनलाइन होगी। बाकी मैंने ये कहाँ लिखा कि सुपर टेट 7वें फेज में ही लागू होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि विभागीय प्रस्ताव पर फैसला सीएम इस बजटीय क्षेत्र में ले सकते हैं। लेकिन ये लागू कब से होगा, ये कहना फैसला से पहले सही नहीं है। द बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। इन्होंने भी सही कहा, टू द पॉइंट रजनीश सर ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने कहीं ज़िक्र नहीं किया कि 7वें फेज में जो है सुपर टेट लागू होगा। हो सकता है सरकार अलग से करवाए, 8वें फेज के लिए करवाए। अभी फैसला नहीं हुआ है, फैसला आने तक निश्चित रहें। सीएम सहमत नहीं होंगे तो फैसला असंभव है, इसलिए कुछ दिन की बात है, वेट एंड वॉच। सूचना देना मेरा काम है, लेकिन अभी फाइनल कुछ भी नहीं। रजनीश सर, हम लोग आपके सपोर्ट में हैं। इसी तरह आप हम लोग को हौसला अफजाई करते रहें और हम लोगों तक इन्फॉर्मेशन का एक जो लिंक कम्युनिकेशन का है वो बनाए रखें, यही गुजारिश है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।